अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जिस घड़ी का हम सभी को वर्षों से इंतजार था, आशा रखते थे कि कभी ना कभी तो ये सपना सच होगा। अब कुछ दिन बाकी है, वो घड़ी आ रही है, वो दिव्य घड़ी आ रही है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक दिव्य मुहूर्त निकाला गया है। 84 सेकंड्स का 84 सेकंड्स का वो एक मुहूर्त है, लेकिन अपने आप में वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। तो क्या खास है, अब उस मुहूर्त के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योतिष के संदर्भ में अगर उन 84 सेकंडों की बात करने के लिए जाए तो कितनों की समझ में आएगी। लेकिन जब उस मुहूर्त में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसकी सुपर 10 प्रेडिक्शंस संक्षिप्त में जान लेते हैं। उसके बाद अलग अलग वीडियो में हम उसे इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये 10 भविष्यवाणी सुन के कई लोगों के मन में थोड़ा सा संशय रहे। अब अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो इलैबोरेट करने का वीडियो का राह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम क्रमशः जहाँ जहाँ पे भी जो भी चीज़ें बोलने वाले हैं उसको इलैबोरेट करके एक अलग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। 10 भविष्यवाणी है कि उस ऐतिहासिक 84 जो सेकंड है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। 10 में से जो 8 भविष्यवाणियां हैं वो आप मान के चलिए कि 1000 दिन में, मतलब 24, 25 और 26 3 साल में आप ये घटित होता हुआ देख लेंगे। बहुत सारे घटनाक्रम तो 24 खत्म होने से पहले ही शुरू हो चुके होंगे, कुछ खत्म हो चुके होंगे। उसका सेकंड पार्ट आपको 2025 में देखने को मिलेगा और उसका जो थर्ड पार्ट है, पहली प्रमुख 8 प्रिडिक्शंस का, उसमें से बहुत सारी प्रिडिक्शंस आपको 2026 के खत्म होने से पहले खत्म होती हुई नजर आएगी। और जो बाकी की 2 भविष्यवाणियां हैं वो लॉन्गर टर्म की है। जब ये होगा उसका प्रभाव भारतवर्ष के ऊपर क्या पड़ेगा उसके ऊपर है। वो लॉन्गर मतलब लंबे समय अंतराल की है और वो कई शास्त्रों में शायद लिखा भी गया है। अवसर अब आया है, तो वो इस ऐतिहासिक 84 सेकंड का प्रभाव क्या पड़ेगा, चलिए शुरू करते हैं। कौन सी है वो सुपर 10 प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन नंबर 1, वैसे ये प्रिडिक्शन हमने 2022 के अंत भाग में भी की थी। जब 2023 की सुपर 10 प्रिडिक्शंस रखी गई थी तब भी हमने कहा था कि 17 जनवरी 2023 को जब न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में आएंगे, उन 2.5 सालों में आप भारतीय न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव देखेंगे। तो ये अब बहुत ही तेजी से होगा। तो सबसे पहला, भारतीय न्याय प्रणाली में आप ऐतिहासिक बदलाव का समय कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे निर्णय लेंगी जो अभी की तारीख में जब आप वीडियो देख रहे होंगे, शायद बहुत सारे लोग ऐसे निर्णय की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट के पास से नहीं रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कई सारी एक लोगों की परसेप्शन बन चुकी है, वो टूटने वाली। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय अब भारतीय न्याय प्रणाली में आने वाले समय में लिए जाएंगे। मैं जो भी ये पहली 8 प्रेडिक्शन कह रहा हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। मैक्सिमम 1000 डेज, मतलब 3 वर्षों में ये घटनाक्रम आप देख लोगे। और जो मैं ये ऐतिहासिक निर्णयों की बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव टर्म्स में नहीं है, ये पॉजिटिव टर्म्स में ही है। तो भारतीय न्याय प्रणाली में जब राम राज्य की शुरुआत होगी तो हम कह सकते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली में उसका सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा। उसमें कुछ ऐतिहासिक बदलाव के समय के रूप में आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, राम राज्य की स्थापना की थी। अब पूरी आप रामायण देख लीजिए, प्रभु श्री राम दक्षिण की ओर चले थे और लंका तक गए थे। तो इसका ये प्रभाव भी रहेगा कि दक्षिण में जो अभी शासक पक्ष है उसका तो हम अलग वीडियो पहले कर भी चुके हैं। मतलब आने वाले समय में, आने वाले 2-3 वर्षों में दक्षिण भारत में
अभी के शासक पक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत तेजी से और इम्पैक्टफुली बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रेडिक्शन नंबर 3, कर्मों का फल भुगतने का समय अब शुरू हो गया। पिछले कई वर्षों से बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि ये शनि, राहु, ये सारे ग्रह सिर्फ सामान्य जनमानस को इम्पैक्ट करते हैं, ये पावरफुल लोगों का तो कोई ये ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये शब्द, ये वाक्य मैंने भी सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, शायद आपने बोला भी होगा। लेकिन जब ये ऐतिहासिक 84 सेकंडों की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद के अब 3 वर्ष का समय अंतराल देख लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, जो भी पावरफुल लोग थे जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उन कर्मों के भुगतने का फल आ रहा है। सिर्फ उनके लिए नहीं, उनकी संतानों के लिए भी और उनकी संतानों की संतानों के लिए भी ये लागू पड़ेगा। ये जब कर्मों का हिसाब होगा, अभी भी मूल त्रिकोण की राशि में है, और जैसे ही मई 2025 में शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, उसके बाद तो लीथल अटैक होगा इस प्रकार की व्यक्तियों के पीछे। प्रेडिक्शन नंबर 4, ये जो 84 सेकंड्स हैं, उसके बाद बहुत सारे स्कैंडल सामने आएंगे, अचानक से आएंगे। कई सारे स्कैंडल्स तो ऐसे होंगे कि लोगों को अचंभित कर जाएंगे कि यहाँ पे ये व्यक्ति या ये इस तरह से स्कैंडल्स कैसे हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो अभी तक छुपा के रखे थे, वो सारी चीज़ें सरफेस पर आ जाएगी। बहुत बड़े खुलासे का ये समय है। ये ऐसे ही 84 सेकंड्स इतने प्रभावी और ऐतिहासिक नहीं है। हो सकता है कि आज की तारीख में जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो ये सारी चीज़ें कल्पना से परे लगे, लेकिन जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि समय की प्रतीक्षा कीजिए। यह आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी हम इस वीडियो में कह रहे हैं, जिनको समझ में आता है, थोड़ी सी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, वीडियो आगे पीछे करके 2 बार सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नहीं आई तो हम इलोबरेट करने की कोशिश करेंगे। प्रेडिक्शन नंबर 5, रामद्रोह करने वालों का विनाश काल का समय शुरू होगा उस ऐतिहासिक क्षण के बाद। किस प्रकार से होगा, कब होगा और कितना होगा, उसके लिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन रामद्रोह करने वालों का विनाश काल का समय शुरू होगा 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक क्षण के बाद। प्रेडिक्शन नंबर 6, देश के दुश्मनों के साथ अब 2-2 हाथ करने का समय आ रहा है और देश के दुश्मनों को भी बहुत बड़ी क्षतियां पहुंचेगी। भारत के 2 पड़ोसी देश वैसे भी भारत के ऊपर बहुत सारा प्रेम भाव रखते हैं, तो आने वाले 3 वर्षों में अब बहुत सारे घटनाक्रम एक या शायद दोनों तरफ से देखने वाले हैं। लेकिन देश के दुश्मनों का विनाश काल का ये समय भी दिख रहा है। हम पहली 8 प्रेडिक्शन में 1000 दिन मतलब 3 वर्षों का ही समय गिन के चल रहे हैं। प्रेडिक्शन नंबर 7, देश के राजा की ये नामना का समय है। अब देश के राजा कौन हुए? अभी के प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी जी की जो कीर्ति है वो अभी भी, आज भी देश विदेश में काफ़ी है, लेकिन ये और भी ज़्यादा होगी। भारत का भी उतना नाम होगा और इनकी नामना भी आने वाले 3 वर्षों में बहुत ही प्रबल रूप से वैश्विक फलक पर भी देखी जाएगी। भारत का दबदबा शुरू होगा, ये इंडिकेशन दे रहा है ये 84 सेकंड्स का ऐतिहासिक वो मुहूर्त। उसकी बात की प्रेडिक्शन उसी के लिए है। पहले देश के जो नायक हैं उनकी नामना होगी और साथ ही साथ भारत के वर्चस्व में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। सिर्फ आर्थिक स्थिति पे नहीं कह सकते, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें भी भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। अभी तक भारत की राय नहीं ली जाती थी, अब शायद वो समय आ रहा है कि अलग अलग वैश्विक फलक के जो मुद्दों पर है वहाँ पे भारत की राय ली जाएगी, उसे कंसीडर किया जाएगा और उसके ऑपोज में कैसे हम जा सकते हैं वो भी शायद पश्चिमी देश आने वाले समय में सोचने पर मजबूर हो जाए। तो भारत के वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी आने वाले 3 वर्षों में। वैसे भी बहुत कुछ कद बढ़ा है, लेकिन अब ये बहुत ही तेजी से होगा। तो ये शुरुआती 8 प्रेडिक्शन संक्षिप्त रूप से कहने की कोशिश की।
उसे हम इलोबरेट करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हर एक घटनाक्रम घटित होंगे। और जो लंबे समय अंतराल की बात कर रहे हैं, जो शायद बहुत सारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, वो 2 प्रिडिक्शन सच होने का समय भी हम कह सकते हैं कि उस ऐतिहासिक क्षण से शुरू होगा। तो वो 2 है जो लंबे समय अंतराल की है। प्रिडिक्शन नंबर 9, भारत की राजधानी दिल्ली से हटकर किसी पवित्र भूमि पर जाने का समय अब उस क्षण से शुरू हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये दोनों प्रिडिक्शंस के लिए शायद एक आध दशक का इंतजार करना पड़ेगा। 2029 के बाद ये कभी भी हो सकता है, 2029 से 2039 के बीच में। तो पहली जो 8 प्रिडिक्शंस कही वो एक ही 1000 दिन मतलब 3 वर्षों में आप घटित होते हुए देखेंगे। और ये 2 प्रिडिक्शंस के लिए आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली वहां से हटकर किसी पवित्र भूमि पर जाएगी और ऐसा ही कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा। और जब वो हो जाएगा उसके बाद भारत की ख्याति जबरदस्त व्याप्त होगी। और प्रिडिक्शन नंबर 10, जब वो प्रिडिक्शन नंबर 9 सच हो जाएगी या उसके पीछे की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे छोटे छोटे देश भारत के अंदर मिल जाएंगे। एक समय पे जो इंग्लैंड के लिए कहा जाता था कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था, ये क्यों भारत वैश्विक साम्राज्य का लीडर बनने वाला है। भारत का साम्राज्य बहुत बड़ा होगा। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक का भारत का साम्राज्य होगा। दूसरे आसान भाषा में कहें तो अखंड भारत का सपना जो भी लोग संजो के बैठे हैं, वो शुरू होने का ये मुहूर्त है। 84 सेकंड्स का जो दिव्य मुहूर्त है वो ये है। हो सकता है कि ये बहुत सारी बातें अगर टेक्नोलॉजी के रूप दुनिया में जब हम जी रहे हैं लॉजिक से देखने के लिए जाएं तो अतिशयोक्ति लग रही होगी, लेकिन समय से पहले आती है और स्पष्ट रूप से कहने की एक हमारी आदत है। तो समय का वेट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे घटनाक्रम कैसे, कब और किस प्रकार से आकार लेते हैं। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।